Now the second type of scanner is flat bed scanner. As the name says, ये स्कैनर बेड की तरह होता है, जो फ्लैट बेड जैसे जिसे हम कहते हैं, राइट, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। ऑलराइट, ये फ्लैट बेड स्कैनर आपको फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखाई देगा। वो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? वो एक बॉक्स टाइप है जिसके अंदर एक ग्लास प्लेट होगी टॉप के ऊपर, राइट, और उसके बाद वो ग्लास को कवर करने के लिए एक लीड होगा, राइट। ग्लास प्लेट के ऊपर हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट को प्लेस करना है कि जो हमें स्कैन करना है। उसके बाद क्या होगा? वो ग्लास के नीचे लाइट बीम होगी, राइट। जैसे ही हम वो स्कैनर को एक्टिवेट करेंगे, राइट, ग्लास प्लेट के ऊपर डॉक्यूमेंट रख के लाइट बीम वहां पे नीचे से लाइट एमिट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज हमें पूरा डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन स्कैन करना है। दैट्स वाई वो हॉरिजॉन्टली मूव करता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड अलोंग विद दैट वो टॉप टू बॉटम भी मूव करेगा, राइट। ओके, सो एक बार अगर वन लाइन स्कैन हो जाती है, राइट, तो वो लाइट बीम क्या करेगा? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर स्कैन करने के लिए चला जाएगा। इट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टली तो मूव करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो वर्टिकली भी मूव करेगा, बिकॉज उसे लाइन बाय लाइन स्कैन करना है। वी कैन से कि अगर हमें A4 साइज का डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो उसे 20 सेकंड्स लगेंगे, बिकॉज उसके नीचे जो लाइट एमिट का लैंप होता है, जो लाइट एमिट करता है, वो एक तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड अलोंग विद दैट वो एक बैंड के साथ कनेक्ट होगा जो टॉप टू बॉटम भी मूव करेगा, राइट। अगेन द सेम थिंग, ये स्कैनर भी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर इमेज को स्कैन कर सकता है, बट the difference between handheld scanner and flatbed scanner is handheld scanner are smaller than flatbed scanner. That is, in other terms, we can say that size of flatbed scanner is larger than handheld scanner. And the second thing, ये flatbed scanner expensive होते हैं handheld scanner के comparison में, बिकॉज ऑब्वियसली ये बड़ा डॉक्यूमेंट स्कैन करने में यूज होता है, एक्यूरेसी के साथ वो स्कैन करता है, बेस्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा होगी और वो साइज में भी बड़ा होगा, राइट। सो जो मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा है कि ये फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बेटर है, राइट। Alright, now let's see the working of flatbed scanner. Flatbed scanner कैसे वर्क करता है? See, जैसे मैंने आपको बताया, this is flat bed. यहाँ पे ऊपर ग्लास प्लेट होगी, राइट, जिसके ऊपर हम क्या प्लेस करेंगे? पेपर प्लेस करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे एक लैंप होगा जो क्या एमिट करेगा? लाइट एमिट करेगा। ये जो लैंप है, राइट, वो एक मोटर के साथ कनेक्ट होता है, राइट, और ये एक बैंड के साथ भी कनेक्ट होता है। ये मोटर क्या करेगी? इसको मूव करने में हेल्प करेगी। ये लैंप हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट, और जो बैंड के साथ वो कनेक्ट है उसे उसकी वजह से वो टॉप टू बॉटम भी मूव कर सकता है। जैसे ही ये लैंप मूव करेगा उसमें से लाइट एमिट होगी, ये लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई कहाँ पे जाएगी? ये जो डिफरेंट एंगल के ऊपर कर्व्ड मिरर्स रखे हैं वहां पे जाएगी। दैट इज, देखो यहाँ से वो लाइट गई, पहले ये मिरर के पास आई, फिर ये मिरर के पास आई, फिर ये मिरर के पास आई, और उसके बाद लेंस के ऊपर आई। दिस इज द लेंस, और लेंस के पास से वो कहाँ गई? सेंसर के पास गई, और सेंसर के पास एक बार ये लाइट गई तो उसके बाद वो कन्वर्ट कर सकता है, राइट। सो वी कैन से कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट की हुई आती है, ये जो कर्व्ड डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मिरर रखे हैं उसकी वजह से वो लेंस के ऊपर जाती है, और लेंस में से वो पास ऑन होती है सेंसर के ऊपर, राइट। और उसके बाद वो जो लाइट है वो सेंस होती है और वो कन्वर्ट होती है वो फॉर्म के अंदर कि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके, राइट। All right, so let's see.
हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ग्लास प्लेट के ऊपर डॉक्यूमेंट रखना है, राइट, जो हमें स्कैन करना है, और उसके बाद वो जो कवर है उसे क्लोज कर देना है। कवर क्लोज करने के बाद हमें स्कैनर को एक्टिवेट करना है बटन प्रेस करके। जैसे ही हम उसे एक्टिवेट करेंगे, लैंप लाइट इल्यूमिनेट करेगा, दैट इज लाइट एमिट करेगा, और वो लाइट कहाँ पे जाएगी, डॉक्यूमेंट के ऊपर वो लाइट जाएगी। अब वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट जाती है, वहां पे स्कैन हेड होता है। स्कैन हेड किसे कहते हैं, स्कैन हेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, लेंस, फिल्टर्स एंड सीसीडी। सो क्या होगा, ये जो स्कैन हेड है वो स्लोली मूव करेगा अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, राइट, बिकॉज मैंने बोला वहां पे बेल्ट होता है, और बेल्ट के साथ क्या होता है, स्टेपर मोटर, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये जो स्कैन हेड है वो स्लोली मूव करेगा, वहां पे मोटर होती है, इसकी वजह से वो अच्छी तरह से मूव कर सकता है, राइट। ये जो हेड है वो स्टेबिलाईजर बार के साथ अटैच होता है। स्टेबिलाईजर बार का वर्क क्या है कि वहां पे कोई भी वॉबल ना हो, मतलब वाइब्रेशन ना आए, ताकि अच्छी तरह से बेस्ट रिजल्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो सके, राइट। वहां पे कोई भी डेविएशन ना हो, मतलब वो जो स्कैन हेड है वो हिल ना जाए, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलाईजर बार। उसके बाद क्या होगा, स्कैनिंग की कौन से टर्म्स में होती है, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन होता है उसे पास कहते हैं। 1 पास में स्कैन होता है, 2 पास में स्कैन होता है, या फिर 3 पास में स्कैन होता है। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के स्कैनर होते हैं वो 1 पास में ही पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन कर देते हैं, लेकिन जो पहले वाले जो स्कैनर्स थे उसे 3 पासिस चाहिए होते थे, मतलब वो एक ही डॉक्यूमेंट को 3 टाइम्स स्कैन करता था, ताकि वो पूरा डॉक्यूमेंट विथ कलर अच्छी तरह से वो स्कैन कर सके, राइट। मतलब अगर वो एक बार पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन कर देता है, दैट इज नोन एज 1 पास, राइट। सो जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई आती है वो एंगल मिरर के पास जाएगी, एक मिरर से दूसरे मिरर के ऊपर जाएगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया वो मिरर्स डिफरेंट एंगल्स के ऊपर प्लेस किए गए हैं और थोड़े कर्व्ड मैनर के अंदर प्लेस किए गए हैं, ताकि अच्छी तरह से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके लेंस के ऊपर जा सके। उसके बाद वो जो कर्व्ड मिरर्स के ऊपर जो लाइट आती है, लास्ट मिरर के पास जब वो पहुंचती है तो वो लास्ट मिरर वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर देता है, लेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाद में वो जो लेंस है वो पर्टिकुलर फोकस कहाँ पे कर देता है, फिल्टर्स के ऊपर कर देता है, और वो फिल्टर्स कहाँ पे होते हैं, सीसीडी के ऊपर होते हैं, दैट इज चार्ज कपल डायोड, जो हैंड हेल्ड स्कैनर के अंदर भी था, right. Now what is this charge coupled diodes, we can say it is a collection of tiny lens light sensitive diodes, उसे फोटोसाइट्स भी कहते हैं, बिकॉज वो लाइट को सेंस करता है और उसके साथ वो क्या करता है, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर कन्वर्ट करता है। जितनी ब्राइटर लाइट होगी इट मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज उतना ज्यादा होगा। अगेन आई रिपीट, जितनी ब्राइटर लाइट होगी उतना इलेक्ट्रिकल चार्ज ज्यादा होगा। सो उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि कितनी लाइट एमिट हुई है, बिकॉज अगर ब्लैक कलर के डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉन्ट्स होते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, राइट, बिकॉज हमें पता है कि ब्लैक कलर लाइट एब्सॉर्ब कर देते हैं। सो वहां से हमें ब्राइटर लाइट रिफ्लेक्ट की हुई नहीं मिलेगी, तो वहां पे इतना इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा, तो उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि वहां पे ब्लैक कलर है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि सम स्कैनर्स ऐसे भी होते हैं कि जो 3 पास स्कैनिंग मेथड यूज करते हैं। क्यों 3 पास स्कैनिंग मेथड यूज करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम कोई भी कलर की बात करें, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो वो एक बार स्कैन करेगा रेड कलर को डिटेक्ट करने के लिए, दूसरी बार स्कैन करेगा ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने के लिए, तीसरी बार स्कैन करेगा ब्लू कलर को डिटेक्ट करने के लिए, और ये सारी चीजें वो लेंस के ऊपर थ्रो करेगा और वो कहाँ पे जाएगी, सीसीडी के ऊपर जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, एक बार ये 3 पासिस कंप्लीट हो जाते हैं
तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा होती है वो स्कैनर के सॉफ्टवेयर के पास जाती है। स्कैनर का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो 3 डिफरेंट पासिस के अंदर मिली है उसे असेंबल करेगा, मतलब उसे कंबाइन करेगा, और उसके बाद जो 3 फिल्टर्ड इमेजेस होगी उसे वो सिंगल फुल कलर इमेज में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो ऑब्वियसली एक बार स्कैन होता है, फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो 3 टाइम स्कैन होगा तो 60 सेकेंड्स लगेंगे। इट मीन्स 3 पास स्कैनर विल वर्क स्लोली देन 1 पास स्कैनर, राइट। ये 1 पास स्कैनर के अंदर कौन सी मेथड होती है, 1 पास स्कैनर के अंदर लेंस खुद इमेज को स्प्लिट कर देते हैं इन 3 डिफरेंट स्मॉलर वर्जन, एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन कलर के लिए और एक ब्लू कलर के लिए। इट मीन्स 3 डिफरेंट टाइम्स हमें स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लेंस ये खुद ये काम कर देगा, राइट। लेंस क्या करेगा, जो 3 डिफरेंट स्मॉलर वर्जन्स वो क्रिएट कर देगा, वो 3 डिफरेंट कलर्स के लिए। उसके बाद क्या करेगा, वो जो छोटे छोटे वर्जन्स क्रिएट हुए हैं वो कलर्स फिल्टर के पास जाएंगे, जो कहाँ पे होंगे, सीसीडी के ऊपर होंगे, राइट। और उसके बाद ये जो 3 डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो कंबाइन किए जाएंगे, राइट। और एक फुल कलर इमेज स्कैन की हुई हमें मिलेगी, और वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड कर देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ के 1 पास स्कैनर कैसे वर्क करता है और 3 पास स्कैनर कैसे वर्क करता है। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा स्कैनर यूज करते हैं। अगर 1 पास स्कैनर यूज करते हैं तो उसके अंदर लेंस होगा, वो खुद उसे 3 पार्ट्स में अंदर 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। और अगर हम 3 पास स्कैनर का यूज करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर होता है स्कैनर का वो खुद वो 3 डिफरेंट इमेजेस को सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर ऑल कंप्यूटर के पास जो इमेज जाएगी इट विल बी फुल कलर्ड इमेज, right? So this is the thing which you need to remember related to the flat bed स्कैनर। हमने दोनों टाइप के स्कैनर में देखा कि वहां पे लाइट वर्क करती है, इसलिए इसे ऑप्टिकल स्कैनर्स कहते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर भी और फ्लैट बेड स्कैनर भी, राइट।